रिपोर्ट ये कह रही है कि इंजन बिल्कुल ठीक थे। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है अभी तक, जो रिपोर्ट का नहीं नहीं, एनालिसिस देखिए आपने यहाँ पर किया? इंजन्स बिल्कुल, हाँ इंजन्स बिल्कुल ठीक थे, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट पावर लॉस हुआ। देखिए ऐसा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। एक है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है, दूसरा है कि इंजन का पावर कम हुआ। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये विरोधाभासी हैं। अगर इंजन में सब कुछ ठीक था तो इंजन में पावर कम नहीं होना चाहिए था। जी देन द बिल्कुल। एयरक्राफ्ट शुड हैव बीन एब्सोल्युटली नॉर्मल टेक ऑफ पे होना चाहिए था। परंतु यदि इंजन में पावर कम हुआ है और वो एफडीआर ने रिकॉर्ड किया है, तो अब उसके क्या कारण है ये डेफिनेटली देखने पड़ेंगे। इंजन बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, लेकिन इंजन में पावर कम हुआ है। अब इंजन में पावर क्यों कम हुआ है ये समझने वाली बात है। अब इसका यदि पायलट्स ने मेंशन किया है कि भाई तुमने ये कहीं ये स्विचेस ऑफ तो नहीं कर दिए हैं, तो वो एक नाउ एक दूसरी कहानी अंदर ट्विस्ट ले आता है। बिकॉज ऑब्वियसली सबसे पहला डाउट यही होगा पायलट्स को जैसे ही टेक ऑफ के बाद कुछ होगा, बिकॉज ये इंजन इतने रिलायबल हैं कि आप नॉर्मली विश्वास नहीं करेंगे ये खुद हो रहा है। आपको लगेगा नहीं हमने तो कुछ नहीं किया जिसके कारण नहीं हो रहा है, तो पहले फिजिकली आप यही चेक करेंगे कि वो स्विच ऑन है कि नहीं। और जैसे ही सेकंड पायलट ने बोला कि नहीं मैंने नहीं किया, तो मतलब है स्विचेस वर ऑन। अब उस स्विच को रीसेट किया है या नहीं किया है, या वो फुल अथॉरिटी फैडेक के इंटरवेंशन के कारण जो है इंजन में रीलाइट हुआ है। अब जब फैडेक इंजन रीलाइट कर सकता है, तो जी डेफिनेटली सॉफ्टवेयर ग्लिच अगर हो तो वो इंजन का पावर कम भी कर सकता है। ये सब मतलब अब ये सब सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। तो आई एम श्योर कि जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये पूरा चेक किया जाएगा कि भाई फिजिकल एक्शंस क्या हो सकते थे कॉकपिट में, और उसके साथ साथ जो फैडेक के एक्शंस हैं वो सॉफ्टवेयर एज पर जो प्रोसेस है, एज पर प्रोसीजर, वो करेक्ट था कि नहीं, वो एक्शंस करेक्ट थे कि नहीं। आप खुद विमान के ढांचे को बहुत अच्छे से समझते हैं, विमान के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपसे समझना चाहेंगे स्विच कितने सेंसिटिव होते हैं, क्या इतने सेंसिटिव होते हैं कि गलती से अगर हाथ भी लग नहीं जाए? नहीं, ये सब हाँ बिल्कुल ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। दीज आर नॉट, ये नॉर्मली जो है आप इनको जस्ट छू लें तो ये स्विचेस ऑन नहीं होंगे। ये सब स्विचेस जितने भी हवाई जहाज के कॉकपिट में लगे हुए स्विचेस होते हैं, ये एक डेलिबरेट एक्शन इंड्यूस करते हैं। दैट मीन्स आपको उस स्विच को डेलिबरेटली ही ऑपरेट करना पड़ेगा। वो ये टच स्विच नहीं होते कि आपने टच किया और वो ऑन हो गया, ये जी ऐसे नहीं होता है। एयरक्राफ्ट में हर सिस्टम जो होता है उसमें एक सेफ्टी मेजर होता है कि आप उसको डेलिबरेट एक्शन से ही ऑन कर सकते हैं। और कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें दो एक्शन होते हैं, ताकि गलती से भी यदि आप भूल के भी अभी आप कुछ चीज करने लगे तो वो आपको रोक दे, क्योंकि उसमें दो एक्शन होंगे। तो एक एक्शन जैसे अंडर कैरेज का जो लीवर होता है, जो टायर ऊपर लेते हैं, उसका लीवर जो होता है, उसके लीवर को अंदर दबा के या बाहर खींच के ऊपर करना पड़ता है। आप उसको ऊपर नीचे ऐसे ही नहीं कर सकते, वैसे उसमें लॉक होता है। जी परंतु यदि आप करना भी चाहें तो भी आपको पहले अंदर दबाना पड़ेगा या बाहर खींचना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एयरक्राफ्ट आप उड़ा रहे हैं। जी तो वो डेलिबरेट दो एक्शन हो जाते हैं। बेशक, और ये तो जांच का विषय भी यहाँ पर के काले जी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी जी, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, हादसे से पहले विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल दी, यानी कि इमरजेंसी मैसेज दिया गया। लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला, और उसके बाद से ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि संपर्क यहां पर कट गया। पूरी ये इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर ही चल रही है कि आखिर कहां पर कुछ यहां पर जो फॉल्ट थी, कहां पर वो रह गई थी, हवा में आखिर क्या हुआ, और जो 190 मीटर की ऊंचाई थी वहां पर क्या हुआ होगा, जिसके बाद ये प्लेन क्रैश यहां पर हो जाता है। के काले जी, ये इमरजेंसी कॉल जो मेडे कॉल है, ये आपसे जानना चाहेंगे, ये कब दी जाती है? देखिए, मेडे कॉल तभी दी जाती है जब आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो, या कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए, या आपको इमीडिएटली कोई और मदद चाहिए, तभी मेडे कॉल दी जाती है। तो मेडे 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 अब बड़ा क्लियर हो गया है कि मेडे 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 बोलने के अलावा आगे कुछ नहीं बोला है पायलट ने। पहले आ रहा था कि पायलट ने बोला है इंजन नहीं है, पावर कम हो गया, ये सब वो सब, वो अब कुछ नहीं है। देखिए, उन्होंने केवल ये कहा है कि मेडे मेडे मेडे, यही कॉल थी। यानी कि वो कुछ बताना चाहते थे, परंतु उनकी कॉल वो पूरी ही नहीं हुई है। ठीक है ना, वो कॉल जी में केवल उन्होंने मेडे 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 बोला है, और एटीसी ने रिस्पॉन्ड किया है कि कॉल साइन क्या है। दैट मींस उन्होंने कॉल साइन भी अपना नहीं उसमें ऐड किया है। नॉर्मली अगर कॉल साइन फ्लाइट जैसे फ्लाइट 171 है, उसका कॉल साइन हो सकता है विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर ब्रावो, जो उनका वो था, तो हम ये मान के चलते हैं। तो उसका कॉल ये होना चाहिए था, मेडे 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 विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर ब्रावो, तो आगे जो भी इमरजेंसी है।
परंतु ये कॉल ऐसे नहीं आया है, मेडे के बाद बंद हो गया है एज पर द प्रीलिम रिपोर्ट। तो अगर ऐसा है तो फिर देन उसके बाद एटीसी ने पूछा है मेडे कॉल कि के बाद कौन अच्छा ये भी एयरक्राफ्ट जानना चाहेंगे आइडेंटिफिकेशन। के काले जी, मेडे कॉल के बाद किस तरीके की मदद दी जाती है और क्या ऊंचाई इतनी थी कि वो मदद पहुंचाई जा सकती थी विमान तक? नहीं नहीं नहीं, तो ये इन दिस केस देयर वाज नो टाइम शिवानी जी, कहाँ है समय, कहाँ है? जब तक आप समझेंगे कि कुछ होना है जी तब तक तो हवाई जहाज ऑलरेडी क्रैश कर गया था। देयर इज नो टाइम। ये मदद जो है ये उस समय पहुंचाई जाती है जब आपके पास समय हो। जी कोई समय ही नहीं था। अब आप मतलब दिस इज नथिंग। ये तो यहाँ तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखिए इतने एक्सपीरियंस के बाद और इतने साल फ्लाइंग करने के बाद मैं इस सिचुएशन में कोई कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है इस सिचुएशन का। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुखद घटना है। इसमें कोई मतलब बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे इंजन का प्रॉब्लम हुआ है एंड देर इज नो सर्वाइवल। इसमें कोई बचने का बहुत कोई चांस ही नहीं है। ओनली चांस बचने का यही था, जैसे मैंने कहा था, यदि जगह खाली सामने होती, बिल्डिंग्स नहीं होती, तो एयरक्राफ्ट वुड हैव प्रोबेबली जो है कुछ लोग और बच जाते। क्रैश तो होना ही था, परंतु लोग शायद और बच जाते, यही होता। जी। तो पूरी जांच यहां पर लगातार चल रही है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा के काले जी भी बहुत गहराई से बता रहे हैं कि एक डिटेल जानकारी उनकी ओर से भी यहां पर दी जा रही है। अब ये ग्राफिक्स आप यहां पर देखिए कि आखिर अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। देखिए ब्लैक बॉक्स के अलावा तमाम चीजें यहां पर मिली हैं, लेकिन उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। और ऊंचाई देखिए 625 मीटर के किलोमीटर फीट के आसपास की यहां पर ये ऊंचाई यहां बताई जा रही है। पूरा हादसा कैसे हुआ आप समझिए, 32 सेकंड की कहानी थी और उसी में सब कुछ यहां पर हो जाता है। रनवे 23 से यहां पर विमान उड़ान भरता है और उसके बाद विमान जैसे ही आगे आता है 32 सेकंड में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इंजन में जो बातचीत यहां पर निकलकर सामने आई है कॉकपिट से पायलट्स के बीच में, क्योंकि एक पायलट को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ी है, हलचल वहां पर मचती हुई दिखती है। उनकी बातचीत में भी ये साफ जाहिर हो रहा है। तब वो पायलट दूसरे पायलट से पूछते हैं कि क्या आपने इंजन बंद किया। उसके बाद जो दूसरा पायलट था उनकी ओर से कहा जाता है कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। के काले जी, तो अब किस तरीके से अब आगे की इन्वेस्टिगेशन यहां पर हो, क्योंकि ये तो शुरुआती और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हम सबके सामने यहां पर है, आगे अब इन्वेस्टिगेशन कैसे एआईबी करेगा? देखिए शिवानी जी, अब जो है इंजन्स भी रिट्रीव हो गए हैं। एआईबी ने क्लियरली बता दिया है कि इंजन्स और जितना भी फिजिकल एविडेंस मिला है वो सारा का सारा सेव कर लिया है। तो अब इंजन्स वगैरह का जो है जांच होगी, स्पेसिफिकली इंजन्स की, इसलिए बिकॉज प्रीलिम रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विच हैपन ड्यू टू इंजन्स। तो अब हम इंजन्स पे फोकस करेंगे और इंजन्स किस सीक्वेंस में या किस सिचुएशन में जो है पावर लूज कर सकते हैं। ये जितनी भी सिचुएशंस हैं एज पर द डिजाइनर, एज पर द मैन्युफैक्चरर, जितनी भी कंडीशंस हैं और एज पर एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस एयर क्रू पायलट्स वगैरह, जो भी जितना भी एक्सपीरियंस अवेलेबल है इस दुनिया में इस पर्टिकुलर हवाई जहाज के ऊपर, उस एक्सपीरियंस को लेके ये बात की जाएगी, ये समझने की कोशिश की जाएगी कि इंजन में प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्यों हो सकती है। और जब ये पता चल जाएगा तो वो पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो लिस्ट करके एक एक करके हर को एलिमिनेट किया जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब है बेसिकली, यदि आप किसी चीज के 4 कारण हो सकते हैं, आप चारों को लिस्ट करिए, फिर चारों को आप मैच करिए सीक्वेंस में कि जो हुआ है वो किस कारण से हो सकता है। तब पहला, दूसरा, तीसरा, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस बाय एलिमिनेशन। तो ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस बाय एलिमिनेशन है। तो एक एक करके आप एलिमिनेट करेंगे तो आप शायद किसी अच्छे रीजन पे आ जाएं। और साथ में यदि आप एफडीआर का एनालिसिस डीपली करेंगे तो कई बारी एफडीआर में भी कई क्लूज होते हैं। ऐसे कई चीजें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, परंतु जो इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, डिजाइनिंग में, वो इन चीजों को समझ सकते हैं। तो बोइंग एज इट इज इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है। एनटीएसबी जो है यूएस की जी और एफएए, वो दोनों इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत केयरफुली देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, इसमें बारीकी कोई से शक हर नहीं है। चीज यहाँ पर तहकीकात उसकी की जा रही है।